खुदा की आराधना, स्तुति, लिखा धन्यवादी बने रहो, धन्यवादी बने रहो, बने रहो, बने रहो। और धन्यवादी बने रहना। कई वक्त आपकी लाइफ के कुछ प्रेयर पॉइंट्स होते हैं, आप कहते हैं प्रभु ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, प्रभु ये क्यों नहीं हो रहा है। इससे पहले कि मैं इस चीज को आगे लेके जाऊं, मैं एक भजन संहिता उसका 106 की 11 से लेके 15 तक कहते उसके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने उसके वचनों पर विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। जब इस्राएलियों ने देखा कि उनके शत्रु जो उनके पीछे थे वो जल में डूब गए, फिर उनकी सारी सेना, और तब उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे, स्तुति गाने लगे। जब तो आपका फेथ बनता है, कुछ आपकी लाइफ में करता है पिता खुदा, तब तो आप स्तुति करते हो, धन्यवाद 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 प्रभु। जब कुछ आपकी लाइफ में होता है, कुछ करता है, आप स्तुति का, आपका हृदय स्तुति से फूट निकलता है, आपके हृदय से स्तुति बहने लग जाती खुदा के लिए। आप कहते हैं मेरा यीशु सबसे सुंदर, हजारों में उसने मुझे ये दिया, मेरे लिए ये किया, ये किया। पर 13 आयत में लिखा है, ये मैं वचन एक बार आपको पढ़ के सुना चुका, इसलिए मैं ज्यादा इस पे नहीं रुकना चाहता हूं। परंतु वह झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। वह झट उसके कामों को भूल गए। अब झट स्तुति बंद होगी, यहोवा की स्तुति बंद हो गई, झट उसके कामों को भूल गए। जब स्तुति बंद हो गई, कभी इस वचन से खुदा कुछ सिखाता है, पर आज कुछ और सिखा रहा है। झट में उसकी और युक्ति के लिए ना ठहरे, मतलब प्रभु के लिए, प्लानिंग के लिए ना ठहरे। और कई वक्त गॉड प्लान के लिए लोग ठहरते नहीं, खुदा का प्लान होता है। मान लो मूसा की लाइफ में प्लान था, मूसा को प्रभु ने कहा ओके मैं तुझे ऐसे ऐसे चुनूंगा, फिर उनके पास भेजूंगा, पहले मैं ये चमत्कार करूंगा, फिर ऐसे चमत्कार करूंगा, अगर इस पे भी विश्वास नहीं किया ये करूंगा, अगर इस पे भी विश्वास नहीं किया मैं ये विपत्ति डालूंगा। ना मारा मेरी बात को, तो मूसा कहता है प्रभु सुनो थोड़ा सा ध्यान से, प्रभु मैं तो बोल नहीं सकता, मेरा बोलना थतला के बोलता हूं मैं तो प्रभु ने क्या किया, क्या उसके मुंह को हील कर दिया। ठीक है मैं तेरे थतलानेपन को, तू ऐसे ऐसे बोलता थतला के मैं दूर कर देता हूं ताकि तू प्रचार कर सके। नो, खुदा ने कहा तेरे लिए मैं हारून को भेजूंगा, वो तेरे लिए बोलेगा और तुम दोनों को साथ लेके मैं ऐसे जाना है, और उसके ऊपर मैं इस चीज़ों को जो होएगा तो उसे बताएगा और वो आगे फिर उनको बताएगा, ऐसे में उसे भेजूंगा। क्या कि उसने अपनी युक्ति को प्रकट किया। कई वक्त आपकी लाइफ के लिए, हर एक की लाइफ विषा अलग अलग है, और प्रभु को पता है ये बंदा थोड़ा सा डीठ है, इसके लिए ये युक्ति चलेगी इसको ब्लेस करने के लिए। ये बंदा थोड़ा सा इमोशनल है, इसके लिए ये युक्ति अपनाता हूं मैं इसको सेट करने के लिए। ये व्यक्ति इसमें फेथ नहीं है और इसके लिए मैं इसके लिए ये युक्ति अपनाता हूं। और एक घटना घटती है आपकी लाइफ में, 1-2 साल कुछ होता है और घूम घुमा के फिर वो आपकी लाइफ में वो कार्य करता है। इसे बोलते हैं परमेश्वर की युक्ति, उसकी कल्पना, उसकी युक्ति। और आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रभु की ऐसी युक्ति है कि योजना है। कई बार हपड़ा दपड़ी आप मचाते रहते, हाय मेरी लाइफ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हाय हाय हाय, पूरी लाइफ हाय हाय करके खराब कर देते हो अपनी। प्रभु ने कहा हाय उस मनुख थे, और तुम अपने लिए हाय हाय बोली जा रहे हो, हाय 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 हाय। तब बुरा शब्द है। मैं आपको बताऊं, जो भी आपके मुद्दे हैं, हाय जमीन नहीं मिलती, हाय मेरी लाइफ से क्यों नहीं होता। एक और परमेश्वर की युक्ति है और एक और मेरी लाइफ में कब होगा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। दोनों बातों में अंतर देखो। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है मतलब जैसा तुम चाहते हो, तुम चाहते हो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। मेरी ना मैरिज क्यों नहीं होती, मेरा ये काम क्यों नहीं बनता, मेरा इतने वीजा लगता क्यों नहीं है। अरे तेरा है वो योजना, उसकी थोड़ा ना है, क्यों उस पर प्रेशर डाल रहे हो। तेरी है ना ये योजना, क्यों तुम उसके ऊपर बोल रहे हो। हाय इदा क्यों नहीं हो रहा, कदों होएगा इदा, कब होगा ये, कब होगा ये, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ये आपकी इच्छा है। मैं आपको सीक्रेट बताऊं, अगर आप चुप करके आराम से बैठ जाए, वो चुप करके नहीं कि प्रेयर वचन पवित्रता ही छट के, चुप करके मतलब
अपने मुद्दों को देखकर रोना बंद कर दो, अपने मसलों को देखकर रोना बंद कर दो। प्रभु के धन्यवादी बन के उसकी स्तुति करके उसके प्यार से रोना शुरू कर दो, भर भर के। राइट नाउ तुम खुदा के काम को देखोगे, तुम खुदा के काम को देखोगे। उन मुद्दों को याद कर करके, डिस्कस कर करके, मुंह से बोल बोल के रोना बंद कर दो। ओए मैं तो जमीन नहीं है चर्च ले, मेरे कोल आ नहीं है, मेरे कोल मेरा कर्जा नहीं दूर हो रहा। बार बार अंगीकार, बार बार डिस्कस, बार बार शेयरिंग, बार बार उसी टॉपिक पे प्रार्थना कर दो जी। कॉल सेंटर कॉल करेंगे, प्रार्थना कर दो जी कर्जा उतर जाए। हफ्ते के बाद प्रार्थना कर दो जी कर्जा उतर जाए। इसका मतलब तेरे वो टॉपिक है तेरे मन में। जब तेरा विषय, तेरा टॉपिक नहीं रहेगा, प्रभु की स्तुति करना, प्रभु से प्यार करना तेरा टॉपिक बन जाएगा, उस विषय पे काम हो जाएगा। समझ पा रहे हो? कई बार आपको कुछ चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। यीशु लड़की को चंगा करने जा रहे हैं, बंदा बोल रहा है अजी लड़की मर गई है। यीशु कहते हैं चुप, मरी नहीं, सोई है, जगाने जा रहे हैं। नजरअंदाज कर दिया उस चीज को। आपको इन चीजों को समझना है, इन बातों को समझना है। उन टॉपिक पर आपका विषय, आपका टॉपिक रहेगा हर वक्त। हो पास्टर जी, पास्टर जी, पास्टर जी। सबसे पहले आपका विषय खुदा की स्तुति करना बनना चाहिए। और जब तुम स्तुति करते हो, स्तुति करना गीत गाना नहीं है, याद रखना। खुदा की आराधना करना गीत गाना नहीं है। जैसे तुम गाते हो, ढोलकी बजाते हो, हाथों से गाते हो, साज बजाते हो, गीत गाना स्तुति नहीं है। स्तुति है शुरुआत करना और आत्मा, पवित्र आत्मा को कहना मदद कर। क्या सीखा आज ने? शुरुआत करना, पवित्र आत्मा को कहना मदद कर, शुरू करना जय जयकार के साथ। जय जयकार यीशु मसीह की, जय जयकार। नाच नाच के, दिल खोल खोल के यहोवा की स्तुति करना। आराम से हालेलुया, शांत होके उसके लिए कुछ बोलना शुरू करना और धीरे धीरे बढ़ते जाना। आराधना वो नहीं कि तुम आज एक गीत गाया, 5 मिनट धन्यवाद किया, 5 मिनट दूसरों के लिए प्रार्थना की, चलो जी हो गया काम, चलो काम पे चले। तो धीरे धीरे उसमें बढ़ते जाओ। स्तुति में, स्तुति को बढ़ाओ, धन्यवाद को बढ़ाओ। अब जिसमें मैं बात कर रहा हूं टॉपिक इसे लिख लेना। स्तुति को बढ़ाओ, धन्यवाद को बढ़ाओ, धन्यवाद को बढ़ाओ, स्तुति को बढ़ाओ। और जब तुम खुदा की स्तुति करते हो, स्तुति के समय को बढ़ाओ। प्रार्थना में, प्रार्थना में स्तुति के समय को बढ़ाओ। मान लो अगर हम 1 घंटा टेस्टमनी चलती थी, आज थोड़ी थोड़ी जल्दी हमने कहा, संडे बोला कि हम टेस्टमनी कम कर देंगे, पर इन दिनों में स्तुति बढ़ाएंगे। जब ये महत्व सीख जाएंगे, फिर चर्च सीख जाएगी अपनी पर्सनल प्रेयर में, घरों में जे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे उन चीजों को। पर स्तुति को आपको बढ़ाना है, उस समय को बढ़ाना है। आराधना में बढ़ते हुए, आत्मा में आराधना करते, मतलब 1-2 भजनों से शुरू किया, धीरे धीरे आत्मा में भजनों के चल जाना। और फिर क्या कहता है वचन? स्तुति आराधना ऊपर जाती और उत्तर लेके नीचे आती। क्या गई स्तुति आराधना आज ऊपर गई? और आत्मा में ऊपर से आवाज आई और अब वो तेरे लिए सिंहासन लग के बोल रहा है। तुम उसके लिए बोल रहे थे, वो तेरे लिए बोल रहा है। खुदा के लिए बोलो। जैसे मैंने कहा था, बोलो खुदा के लिए, मेरा प्रिय, सबसे सुंदर, हजारों में मेरा यीशु सबसे सुंदर। बोलो उसके लफ्ज को यीशुआ करके बार बार अपने मुंह से यीशुआ नाम लो और स्तुति करो उसकी कि तेरा राज्य, सामर्थ, महिमा सब तेरी है, तेरा ही नाम जुगा जुग रहे। तो जब आप ऐसा उसके लिए बोलते जाते हैं, धीरे धीरे बोलना आप लफ्जों से शुरू करते हैं, याद रखना। तो धीरे धीरे जब आप आराधना करते हैं, आप शुरू करते हैं, आप फीलिंग से आराधना नहीं शुरू करते हैं, ओ जी मैं भरया और मैं आराधना करूंगा। आप बस नॉर्मल शरीर में, नॉर्मल माहौल में बस जाओ, आराधना में शामिल हो जाओ। या चर्च की आराधना में, या अपने फोन पर लगा के, या खुद अपने गीतों में, या फैमिली प्रेयर में, या हस्बैंड वाइफ प्रेयर पार्टनर के साथ प्रेयर, या अकेले में प्रार्थना, या झुंड में प्रार्थना, जो भी आपकी प्रार्थना के स्थान है, मतलब ऐसा स्थान ढूंढो यहां पर तुम ऐसे स्तुति में शामिल हो सको, आराधना में शामिल हो सको। क्योंकि कई वक्त प्रभु आपको तब तक आपसे वो बात नहीं कर पाता जब तक आप आत्मिक क्षेत्र में नहीं आते।
आत्मिक माहौलों में। जैसे भाई तुझसे खुदा ने बात की आज, जब तक तू आत्मिक माहौल में नहीं आते खुदा तेरे लिए बोल नहीं पाएगा। पर जब आत्मिक वातावरण बनता है आराधना करने के द्वारा, आत्मिक वातावरण बनता है और वहां पर खुदा जितनी स्तुति उतनी उपस्थिति, जितनी उपस्थिति उतनी आवाज, जितनी आवाज उतनी सामर्थ और छुटकारा। इसको लिख लेना पूरा अपनी लाइन को। स्तुति उपस्थिति, उपस्थिति तो जितनी स्तुति उतनी उपस्थिति, जितनी उपस्थिति उतनी आवाज। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम गवाह बनोगे। तो कह सकते हो पहले जितनी स्तुति उतनी उपस्थिति, जितनी उपस्थिति उतनी सामर्थ, और जितनी सामर्थ तुम मेरे गवाह होगे। तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह होगे, मतलब बोलोगे, तुम बोलने वाले बनोगे, गवाही देने वाले बनोगे, मेरे बारे में बताओगे, अपनी गवाही बताओगे। एक टेस्टमनी होती मसीह की टेस्टमनी, मृत्यु जय की, जी उठने की, उद्धार की। एक होती आपकी गवाही। तुम सामर्थ पाओगे और फिर आवाज आएगी। आवाज आपको डिलीवर करती, छुटकारा देती है, आगे लेके जाती है, स्पीड लेके आती, डिले को खत्म करती, आसान करती तेरे लिए सब कुछ। तो इसीलिए आपको अपनी लाइफ में स्तुति और धन्यवाद बढ़ाना है। जब स्तुति बढ़ती, फिर मैं कहां से अभी उसी टॉपिक पर आते हैं। जब आराधना शुरू होती, धीरे धीरे तुम आराधना करने के लिए तुझे फीलिंग की जरूरत नहीं है कि मुझे भरपूरी फील हो, भरपूरी फील हो। मुझे शुरुआत करो, मुंह है यूज करो, हाथ है उठा लो, घुटने हैं टेक लो प्रार्थना में, मन है दीन कर लो आराधना में, सिर है झुका लो थोड़ा सा खुदा के सामने। जो संभव है उसे तुम करो, शुरू करो उस संभव से। जो असंभव लग रहा है तुझे वो खुदा करेगा आराधना के आखिर में वो। इसलिए आपको इन चीजों को ध्यान में देना है, शुरू करना है उससे जो बिना फीलिंग से, बिना भरपूरी के आप करते हो। हाँ, आप पवित्र आत्मा से भरपूरन जी रहे हो सकता है कि आप शुरुआत ही भरपूरी से करें। वो आपके हर एक की लाइफ में अलग अलग जुक्ति, अलग अलग लाइफ है। तो धीरे धीरे आप शुरू करेंगे और धीरे धीरे आराधना करते जाएंगे, करते स्तुति में पवित्र आत्मा की सहायता से करोगे तो उपस्थिति शामिल हो जाएगी। तो आगे आप बढ़ेंगे, आप कहेंगे ओ अब आराधना केवल मैं नहीं कर रहा हूं, पवित्र आत्मा की सहायता को मैं देख रहा हूं। क्योंकि स्टार्टिंग में पवित्र आत्मा आपकी सहायता नहीं करता। स्टार्टिंग में जो आपके पास है, यीशु ने कहा क्या है तुम्हारे पास? कहते 5 रोटी 2 मछली। यीशु ने कहा लाओ। क्या सीधा नहीं, वो 5 रोटी 2 मछलियों भी ऊपर से नहीं मंगा सकता जिसने 5000 के लिए ऊपर से मछलियां मंगवा ली पिता से चमत्कार रूप में? क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, पहले जो तेरे पास है वो दो। आराधना में तेरे पास क्या? हाथ तो उठा ही सकते ना जी, प्रार्थना च मन नहीं लगता। अरे मन लाड़नू ही कौन कहता थानू? समझ पा रहे हो? मन नहीं लगता, लाड़नू कौन भी कहता? वो कहता बस बैठ, स्तुति च जा, धन्नवाद च जा। खुद नहीं मुंह खोलता, चर्च में जाके मुंह खोल, चर्च की आराधना शामिल हो जा। नहीं हुंदा, नहीं होता, अपना प्रेयर पार्टनर दोस्त बुला ला। भाजी मेरा कल्ले प्रार्थना का मुंह निकलता, आप इकट्ठे प्रार्थना करे करिए। मैं अकेले प्रार्थना नहीं कर पाती, आप मेरे घर आया करो शुक्रवार, शनिवार को मैं तेरे घर आके प्रार्थना करया करूंगी। ठीक है? ओके ठीक है। जब पति अपनी पत्नी, ठीक है हम दोनों अब से ना मिलके प्रार्थना किया करेंगे। मैं प्रार्थना में संघर्ष कर रही हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। हस्बैंड वाइफ के पास, वाइफ हस्बैंड के पास जाए और कहे हम इकट्ठे प्रार्थना करेंगे ताकि संघर्ष खत्म हो जाए। धीरे धीरे हम जो संभव है ये है कि हम इकट्ठे प्रार्थना कर सकते अगर एक का मुंह नहीं खोलता। अकेले प्रार्थना अगर तुम प्रार्थना करते करते सो रहे हो, मुझे पता है पार्टनर साथ है, प्रेयर पार्टनर, उसके सामने सोओगे तो गिच्ची पर देगा वो। हाँ, नहीं तो मुंह से बहुत कुछ देगा तेरे लिए, प्यारा प्यारा, प्यारे प्यारे शब्द तेरे लिए बोलेगा। वेरी गुड बेटा। तो समझ पा रहे हो? आपको शर्म आएगी, आपको नहीं मुझे करना है। सोचो एक बंदे से डर लगता है, शर्म आती, खुदा से कोई डर नहीं जब उसके सामने नौटंकियां चल रही होती। इसीलिए सीरियस होना है। संडे ये टॉपिक था, मैं आज भी बोलता हूं, आपको साथ देना है। बोलो उठो। किसको पता है? उठो उठो उठो, तेरा समय आ चुका है। तो आपको उठना है स्तुति में,
धन्यवाद को बढ़ाना है, धन्यवाद को बढ़ाओ, खुदा के लिए स्तुति को बढ़ाओ। तो इसीलिए उसे संभव है उसे करना शुरू करो धीरे धीरे। वो क्या है, जो पवित्र आत्मा की तूने सहायता मांगी, अब तुम आराधना कर रहे हो, तुम यीशु के लिए बोल रहे हो। अब पवित्र आत्मा को पसंद आता है कि तुम यीशु को सुंदर बोल रहे हो, उसे महान बोल रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो, उसे धन्यवाद दे रहे हो। जो कुछ उसने किया, इजरायलियों के लिए छुटकारा किया, लाल समुद्र में सब मर गए, वो स्तुति करने लगे, उन्होंने उस बात के कारण धन्यवाद किया, स्तुति की। ऐसे जो कुछ आपकी लाइफ में हुआ उसकी स्तुति करो। लेकिन वे जट उसके कामों को भूल गए, स्तुति करनी मतलब बंद कर दी, अपनी बातों में व्यस्त हो गए। इसलिए हो सकता है आपके अंदर भी स्तुति कम होगी कम होगी। फिर से स्तुति को बढ़ाओ, धन्यवाद को बढ़ाओ अपनी लाइफ में। तो उसके बाद जब तुम धन्यवाद को बढ़ाते हो, जो संभव है उसे करना शुरू करो। धीरे धीरे आप जो करेंगे, पवित्र आत्मा को अच्छा लगता है जब तुम स्तुति करना शुरू करते हो। मेरा यीशु महान, हालेलुया, पवित्र, तू महान, सामर्थी, यीशु तेरा नाम सामर्थी। तो आप बोलते हैं अद्भुत, जब आप हालेलुया बोलते हैं, पवित्र हालेलुया के साथ उसकी स्तुति होती। अगर भजन में यीशु शब्द आए, बहुत अच्छा है, यहोवा, पवित्र आत्मा, उसकी स्तुति होती है। तो धीरे धीरे जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो पवित्र आत्मा को ये अच्छा लगता है और वो आपकी सहायता के लिए आता है, आपकी सहायता, आपकी आराधना में शामिल होता है। करवाना उसने आप ही से सब कुछ, और आपकी सहायता, फिर धीरे धीरे उसमें उपस्थिति आ जाती है और वो आपको आत्मा में आराधना में ले जाता है। और जब आप आत्मा में आराधना में चले गए तो सचमुच उपस्थिति उतर आएगी आपकी लाइफ के लिए। और फिर उपस्थिति क्या करेगी, आपके जो विषय है, मैं खत्म करना चाहूंगा इस बात पर, आपके जो विषय हैं जिन पर तुम बोल रहे हो पर असर नहीं हो रहा है, पर जब तुम स्तुति करोगे उपस्थिति आएगी, सामर्थ आएगी, और सामर्थ आएगी, आवाज आएगी। आवाज मतलब वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति तुझे बोलेगी कैसे प्रार्थना कर, इस विषय के लिए, इस विषय को कैसे प्रार्थना कर, और तो वो कार्य होगा। तो वो आवाज मिरेकल को, चमत्कार को उत्पन्न करेगी। इसलिए आज से स्तुति को बढ़ाओ। जो इसमें लिखा है धन्यवाद, कहते और वे जुक्ति के लिए ना ठहरे और जंगल में अति लालसा की और परमेश्वर की परीक्षा की, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, पर उनके प्राणों को सुखा दिया। सूख गया उनका लाइफ, सूख गया उनका जीवन। उनको जो मांगा मिला तो है, पर सूख गया उनका आत्मिक जीवन, उनकी लाइफ। हालेलुया। इसीलिए कहता है भजन संहिता 107 की इसी पेज पे उसकी एक आयत के, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करना है, क्यों? क्योंकि वो भला है। उसकी भलाइयों के लिए उसका धन्यवाद करना, जो वो है। जो आपकी लाइफ में नहीं है उसके लिए चुप मत रहो, जो हुआ है उसके लिए धन्यवाद करो। 8 आयत में लिखे, लोग यहोवा की करुणा के कारण, उस आश्चर्य कर्म के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। उस आश्चर्य कर्म के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, जो उसने आपके लिए किया है। कई बार आप कहते हैं मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। आज एक बंदा फॉरेन चल जाए, फॉरेन जाके कहता है जी मेरा लाइसेंस नहीं बन रहा है, लाइसेंस नहीं पास, मेरा लाइसेंस कब बनूंगा, 1 बार फेल, 2 बार फेल, 3 बार फेल, कब होगा कब होगा। तो मैं कहता हूं लोग इटली जानू, कैनेडा जानू, अमेरिका जानू तरसदे है। तू अमेरिका च बैठी है, पहला दिल तो धन्यवादी बन, हृदय लेके आ अपने अंदर, धन्यवादी हृदय लेके आ। खुदा, लोगों के पास ये नहीं है, मैं अमेरिका में बैठी हूं, मैं इटली में, मैं कनाडा में बैठा हूं, धन्यवाद हृदय लेके आ। जब तक आपके जो हुआ है उसके लिए धन्यवाद हृदय नहीं होता, और जो नहीं हो रहा है उसके लिए आपका मन उदास होता है, तो आपके चमत्कार में डिले होती है, रुकावट होती है। तो इसका मतलब आज आप समझ चुके हो कि जो है उसके लिए धन्यवादी हृदय रखो अपने अंदर। धन्यवाद हृदय रखना मतलब और धन्यवाद करना अलग है। मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि धन्यवाद को बढ़ाओ, अपने अंदर धन्यवादी हृदय रखो। इस लाइन को लिखो तो आप समझ पाएंगे। अपने अंदर धन्यवादी हृदय रखो, धन्यवाद को बढ़ाओ।
छोटी छोटी बात के लिए ओ धन्यवाद प्रभु, ओ धन्यवाद प्रभु, ओ धन्यवाद प्रभु, ओ धन्यवाद प्रभु। मतलब आप चर्च में जा रहे हो, आप आपकी वॉलंटियर टीम अच्छा काम कर रही है, आप कह रहे हो ओ धन्यवाद प्रभु, आज उन्होंने अच्छा कहा, आज आराधना टीम ने अच्छी आराधना की, आज बजाने वाले ने अच्छा बजाया प्रभु, ओ धन्यवाद प्रभु, ओ धन्यवाद प्रभु, ओ धन्यवाद प्रभु। आज आप सुबह मैं 15 मिनट प्रार्थना कर पाया, ओ धन्यवाद प्रभु, ओ धन्यवाद प्रभु। आज आपने मुझे इस मुसीबत से बचाया, ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जो तू मुझे देता जा रहा है। धन्यवाद हृदय अंदर रखना है, एक बार बोलना ही काफी नहीं है। थैंक्स वाला हृदय अपने अंदर रखना है और स्तुति वाला मन अपने अंदर रखना है, तो खुदा कार्य करेगा अद्भुत। फिर से कहता हूं, उठो उठो उठो, तेरा समय आ चुका है। तुम स्तुति में उसको उठाओ, वो तेरे जीवन में तुझको उठाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया।